लीजिए और इतने में आप ये सगाई अब नहीं हो सकती। लोग गए, ये लोग आपकी कठपुतलियों का सर्कस तैयार है। आपने उस बच्चे को भी घर से इसलिए निकाला क्योंकि वो आपकी इशारों पर नाचने को तैयार नहीं थी और आपको इतनी मिर्च लगी ना, आपके अहंकार को इतनी ठेस पहुंची, आपने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे सालों पहले आपने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाला। आपको ये तो याद है कि बेटी को घर से निकाला था, लेकिन उस दिन भी अपनी बेटी के ऊपर मैंने रूही को ही चुना था, जिसकी भले के लिए मैं आज आपसे लड़ रहा हूं। क्या आपके परिवार में ऐसी घटना नहीं हुई? हम पे पत्थर उछालने से पहले ये मत भूलिए कि आप भी कांच के घर में बैठे हैं। आपके इस घर में क्या होता है, आपकी बेटी और बहुओं की चीखें बाहर तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आप उसमें पर्दा डाल देती हैं। हर घर का अपना नियम, अपना कायदा। आपके घर का सिर्फ एक ही नियम है और एक ही कायदा है, घर की लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को ना दिमाग से सोचने का हक है, ना दिल से महसूस करने का, और ना जुबान से अपना दर्द बयान करने का। आपने बिल्कुल सही कहा मनीष जी। हाँ, हमारे घर में हमारा नियम चलता है और हमारा नियम ही चलेगा। ये घर हमारे हिसाब से चलता है और हमारे हिसाब से ही चलेगा। लड़की ने हमारे तौर तरीकों को चुनौती दी और वो हार गई। फिर आप भी हार मान लीजिए मनीष जी। अरमान और रूही के रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। हरगिज़ नहीं, मैंने अपनी बच्ची को भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी बिताने के लिए बड़ा नहीं किया है। वो जिएगी अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, और अगर उसने ऐसा नहीं किया जिद की शादी करने की, तो होने नहीं दूंगा। सोच लीजिए मनीष जी, जहां हम होते हैं वहां वही होता है जो हम चाहते हैं। आपके इस गरूर को तोड़ने में हम रोहित की कसम खाते हैं, हम रूही को अपनी जिंदगी अकेले बिताने नहीं देंगे। इसे इसकी खुशियां मिलेगी। रूही और अरमान की शादी होगी और हम करवाएंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। क्या कह रही है? कुछ नहीं कर रही, बस मेरी बात को सही साबित कर रही है। साबित कर दिया इन्होंने कि इन्हें अपनी जिद के आगे और कुछ नहीं दिखाई देता। कावेरी पोदार की जिद सब जिद पे आ जाती है तो दुनिया को झुकना पड़ता है मनीष जी। मनीष गोयनका प्यार के आगे झुक सकता है, किसी की जिद के आगे। हम आपके गुरूर को तोड़ देंगे और मैं आपकी जिद को चकनाचूर कर दूंगा। रूही और अरमान एक दूसरे के लिए सही है। रूही और अरमान एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत है। जी ने बोला ऐसा मत कहिए मनीष जी, अबीरा और अरमान एक दूसरे के लिए। चलिए, भूल से ही सही आपकी ज़बान पर सही बात आई हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बेटा चुप रह, ये तेरा प्यार नहीं, तेरी जिद है। मगर तकलीफ की बात यह है कि मुझे डर है तुझे जब तक समझ आएगा ना, बहुत देर हो चुकी होगी। अरमान और रूही के रिश्ते पर मनीष ने लगाई रोक। दादीसा ने ली कसम करवाएगी अरमान और रूही की शादी। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है क्या ऑन लोकेशन से हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जहां पर हमें ये देखने मिल रहा है जैसा कि मनीष आ चुका है रूही और अरमान की सगाई को रोकने के लिए, जहां पर उनका ये कहना है कि अरमान के घर में सिर्फ दादीसा का नियम चलता है और दादीसा का नियम ये है कि घर की बेटियां और औरतें हमेशा चुप रहेगी और इस नियम के सख्त खिलाफ है मनीष।
मनीष, जिसके चलते वो रूही को अरमान के संग कभी भी अपना घर बसाने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर दादीसा जिद पर आ जाती है, जहाँ पर वो रोहित की कसम खा लेती है और उनका ये कहना होता है कि वो फैसला ले चुकी है और किसी भी कीमत पे वो अरमान और रूही की शादी करवा के ही रहेगी। जहाँ पर रूही भी ये बोलती हुई नजर आ रही है कि वो अरमान के संग रिश्ता जोड़ना चाहती है। वेल, क्या है आपका कहना, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।